हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज हम जो रिसेंटली न्यूज़ में आपने देखा होगा, ये मुद्दा जो है वो छाया हुआ है कि ईडी ने रेड किया है एक आईएएस ऑफिसर के यहाँ, उससे रिलेटेड जगहों पे। पूजा सिंघल इन आईएएस ऑफिसर का नाम है। और यहाँ पे हम झारखंड के इलीगल माइनिंग केस के बारे में भी बात करेंगे। एग्ज़ाम पॉइंट से यहाँ पे क्या-क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो भी मैं आपको बताऊँगी। कोई भी आपकी क्वेरी हो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, चाहे फेसबुक, इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे। पीडीएफ जो है वो आपको सिर्फ़ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा। बाकी स्टडी आईक्यू प्रोवाइड करता है आपको गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए। अगर आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम के एस्पिरेंट हैं, चाहे यूपीएससी, जुडिशरी, आरबीआई, स्टेट पीएससी, सेबी, किसी भी एग्ज़ाम के, आपको कोर्सेज़ जो कि एक्सपर्ट फैकल्टी के द्वारा बनाए गए हैं, यहाँ पे आप मेरा डिस्काउंट कोड यूज़ कर सकते हैं। यूजुअल डेज़ में वीरो33, इस पे 33% ऑफ मिलेगा आपको। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, हमारा जो एक फ्लैगशिप कोर्स है यूपीएससी का, प्री प्लस मेंस, ये एक स्मार्ट कोर्स है। मदर्स डे के मौके पे यहाँ पे आपको, अगर आप कोड यूज़ करेंगे वीरो फ्लैश, ओके, यहाँ पे आपको दो चीज़ों का फ़ायदा होगा। वैसे ये कोर्स 20,000 का है, लेकिन ऑलमोस्ट आपको 9999 में यहाँ पे ये मिल रहा है, और इसके साथ डबल वैलिडिटी भी मिल रही है। एक्सपर्ट्स के द्वारा ये कोर्स बनाया गया है और इसमें बहुत सारे और भी फीचर्स हैं जिनका फ़ायदा लुत्फ़ आप उठा सकते हैं। लेकिन वैलिडिटी है इसकी 8 मई 2022 तक। आप ये कोड वीरो फ्लैश इस कोर्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, वैसे तो न्यूज़ में आपने देख लिया होगा, ये एक बार हम न्यूज़ एनालिसिस भी इसका साथ साथ करके एग्ज़ाम के लिए यहाँ पे क्या इम्पोर्टेंट है, करप्शन की जहाँ पे बात आती है, करप्शन को रोकने के लिए क्या क्या सिस्टम्स हैं, वो एग्ज़ाम के लिए इस तरह के टॉपिक्स को इम्पॉर्टेंट बनाते हैं। और एथिक्स के पेपर में अगर केस स्टडी इस तरह की आ सकती है, एथिक्स पे सवाल आ सकता है। हुआ क्या है कि फ्राइडे 6 मई 2022 एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, ईडी, लास्ट में मैं आपको बताऊंगी ईडी के बारे में भी, ईडी ने करोड़ों रुपए जो हैं, कैश जो है वो बरामद किया आईएएस पूजा सिंघल के जो सीए हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट, उनके घर से। ओके, तो ये बहुत बड़ी न्यूज़ है क्योंकि ऑलरेडी बहुत बार हम इस तरह के केसेस देखते हैं जहाँ पे आईएएस ऑफिसर्स करप्शन में, और कोई छोटी मोटी करप्शन में नहीं, बहुत बड़े लेवल की करप्शन में इन्वॉल्व्ड होते हैं। इस हाउस को रेड किया गया, इनके घर को और इनसे जुड़ी हुई कुछ जगहों पे रेड की गई इलीगल माइनिंग केसेस के चलते। और लेटेस्ट रिपोर्ट्स आप देखेंगे तो पहले जैसे 17 करोड़ कहीं रिपोर्ट किया जा रहा है, 18 करोड़ रिपोर्ट किया जा रहा है, 25 करोड़, क्योंकि कल तक जो गिनती थी कैश की वो चल रही थी, तो इतना कैश रिकवर किया गया। ऑल्दो ईडी ने ऑफिशियली इसके बारे में बहुत कुछ नहीं बोला है, बट दैट इज़ व्हाट वी आर सीइंग इन द मीडिया। तो आप इसके बारे में प्रिंट मीडिया में बहुत जगह पढ़ सकते हैं कि झारखंड इलीगल माइनिंग केस, कितना कैश रिकवर हुआ। अब केस क्या है, अब यहाँ पे ये केस मैं पूजा सिंघल से शुरू ना करते हुए, माइनिंग केस जो है झारखंड में ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा फेमस हो रहा था वहाँ के चीफ मिनिस्टर को लेकर। प्रेस कॉन्फ्रेंस में फरवरी में फॉर्मर झारखंड के जो चीफ मिनिस्टर हैं रघुबर दास, उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट्स रिलीज़ किए जहाँ पे उन्होंने हेमंत सोरेन को, जो अभी वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, उन पे इल्ज़ाम लगाया कि वो अपनी पोस्ट का मिसयूज़ कर रहे हैं और कुछ इन प्रिंसिपल अप्रूवल ले रहे हैं स्टोन क्वारिंग को लेकर रांचिंग में। तो इस तरह के इल्ज़ाम उन पे लगाए गए। अब डॉक्यूमेंट्स जो थे, जो सामने लाए गए, उनके सामने क्या आया कि सोरेन की एप्लीकेशन है जो कि रांची डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर डीएमओ के पास पहुंचती है 20 डेट्स के साथ, 28 मई 2021, कि उनको एक माइनिंग लीज चाहिए उनके नाम पे। 1 जून को डीएमओ अंगारा सर्कल ऑफिसर जो हैं वो इस पर कुछ चेक्स करते हैं। फिर 7 जून को अप्रूवल माइनिंग के लिए यहाँ पे मिलता है, जो ग्राम पंचायत, क्योंकि जब भी आपको अप्रूवल चाहिए इस तरह की माइनिंग का तो आपको ग्राम पंचायत का अप्रूवल लेना पड़ता है। तो अंगारा ग्राम पंचायत जो है वो 7 जून को इकट्ठी होती है और माइनिंग के लिए अप्रूवल देती है। सेम डे अंगारा ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर जो हैं वो डीएमओ को लिखते हैं कि ग्राम सभा ने अपना जो कंसेंट है, अपनी जो इच्छा है, वो माइनिंग लीज के लिए अप्रूवल जो है वो दे दिया है। लैंड लीज अग्रीमेंट साइन होता है सोरेन और बाकी के 9 लोगों के बीच में विलेज में 14 मार्च 2021। ये डेट 16 जून 2021 रांची डीएमओ फिर से रांची डिप्टी कमिश्नर को बोलते हैं। डेट्स में ऐसे जो लेटर्स हैं वो चलते जाते हैं कि यहाँ पे वो अपना इंटेंट दे रहे हैं इन प्रिंसिपल अप्रूवल की जो लीज है कुछ कंडीशंस के साथ वो दी जाए। डॉक्यूमेंट्स दिखाते हैं कि सितंबर 9 सीएम ने अप्लाई किया इन्वायरमेंट क्लियरेंस के लिए, जो सेम माइन है जो उनको अपने नाम पे चाहिए,
उसके लिए इन्वायरमेंटल क्लियरेंस के लिए उन्होंने अप्लाई किया और स्टेट इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी जो है उसने क्लियरेंस दे दिया 22 सितंबर को। तो यहाँ पे आप देखिए कि ये माइनिंग का केस ऑलरेडी 2021 से यहाँ पे बहुत सारे इल्ज़ाम लोगों पे लग रहे थे और ये जो ऑफिसर हैं, खैर उन पे मैं बाद में आती हूँ। उसके बाद देखिए एक पिटिशन फाइल हुई फरवरी इस साल शिव शंकर शर्मा द्वारा, जिनको उनके एडवोकेट राजीव कुमार रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कि स्टोन चिप माइनिंग लीज में जो रांची में लास्ट ईयर दिया गया उसके लिए एक पिटिशन फाइल हुआ। उस पर हाई कोर्ट ने अप्रोच किया कि एप्रोप्रिएट डायरेक्शन टू प्रोसिक्यूट द चीफ मिनिस्टर को प्रोसिक्यूट करने के लिए यहाँ पे कहा गया कि उसके खिलाफ जो है वो इन्वेस्टिगेशन शुरू हो मिनिस्टर ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ माइंस को, क्योंकि इस तरीके से उन्होंने अपने ऑफिस को मिसयूज किया है माइनिंग लीज खुद के नाम पे लेने के लिए। तो ठीक है, यहाँ पे इस पिटीशन का ये रिजल्ट निकल के सामने आता है। तो ये माइनिंग केस में आपको 2021 में कि ये क्यों झारखंड न्यूज़ में माइनिंग को लेके रहने लग गया, और उसके बाद पूजा सिंघल का नाम अब कनेक्शन में आ रहा है। और पूजा सिंघल को वैसे भी जब अभी ये रेड्स हुई तो चीफ मिनिस्टर ने बीजेपी के खिलाफ, सोरेन ने जो है इल्ज़ाम लगाया कि बीजेपी जो है वो जानबूझ के कर रही है क्योंकि वो स्टेट में नहीं है, हम तो सेंटर से डिमांड करते रहेंगे। अब पूजा सिंघल जो हैं ये सेक्रेटरी भी है माइनिंग की। अब रेड्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा कंप्लेंट्स आने लग गई, और जो पूजा सिंघल हैं 2000 बैच की ऑफिसर हैं। अब ये पचादुमार में ऑपरेशन का इन्होंने सहमति दे दिया था पूजा सिंघल ने, जो आपका पचादुमार सैंड घाट है। और यहाँ पे कहा जा रहा है, इन पे इल्ज़ाम लग रहा है कि फेवर्ड कॉन्ट्रैक्टर्स, कि जो इनके फेवर्ड कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जो शायद इन तक पैसा पहुँचाते हैं, उनको ये ऑपरेशन चलाने का अनुमति वहाँ पे दिया गया है। कंप्लेंट्स में ये भी आया कि ये जो पूरा एक्ट है ये इलीगल तरीके से हो रहा है। यहाँ पे वाइल्ड लाइफ क्लियरेंस जो है नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ ने नहीं दी है, उसके सिवाय भी लोगों को यहाँ पे अप्रूवल्स मिल रहे हैं। तो दिस इज़ वन थिंग जो एक इल्ज़ाम कंप्लेंट्स पूजा सिंघल के खिलाफ आने लग गई। और माइनिंग केस तो ये पूरा अगर आप देखेंगे पहले से ही झारखंड में चल रहा था, जहाँ पे सीएम तक इन्वॉल्व थे। अब उनका इन्वॉल्वमेंट एमजी नरेगा में भी देखा गया, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट जो है आपका, वहाँ पे भी देखा गया। अब यहाँ पे कंप्लेंट्स जो सिंघल के खिलाफ सबमिट की गई, सीनियर एडवोकेट जो झारखंड हाई कोर्ट के हैं राजीव कुमार, उन्होंने फरवरी 22 में एक कंप्लेंट किया कि उनका इन्वॉल्वमेंट है इसमें खूंटी में, और इसको भी प्रोब किया जाए। इसको भी जो एजेंसीज हैं इस पे इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। यहाँ पे देखा गया कि पूजा सिंघल ने 2 एनजीओज को काफ़ी फेवर किया है, वेलफेयर पॉइंट एंड प्रेरणा निकेतन, 6 करोड़ के फंड्स को लेकर। एंड यहाँ पे माइनिंग लीज 83 एकर्स ऑफ फॉरेस्ट लैंड की दी गई है, जिस लैंड पे ये क्लियरेंस दी गई है वहाँ पे इन्वायरमेंटल रेगुलेशंस जो हैं उनको ध्यान में नहीं रखा गया है। और डेप्यूटी कमिश्नर्स जो हैं चतरा, पलामू, खूंटी डिस्ट्रिक्ट के, शी इज़ एलिज्ड टू हैव कमिटेड इरेगुलरिटीज इन MN नरेगा। अगर आप नरेगा की बात करें तो REGA, ओके, इसको इग्नोर करिए। तो इन पे इल्ज़ाम लगा, जब ये डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर थी, DC थी खूंटी की, तो वहाँ पे अलग अलग जगह जहाँ पे ये DC रही हैं काफ़ी इरेगुलरिटीज़ इनमें देखी गई हैं। फिर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने फ्राइडे को 18 जगह 4 स्टेट्स में, जहाँ पे इनका झारखंड माइनिंग सेक्रेटरी जो पूजा सिंघल हैं जो उनसे रिलेटेड है, वहाँ पे इन्होंने रेड्स की। अब ईडी के अकॉर्डिंग ये रेड झारखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल और पंजाब में की गई हैं, और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स सामने आए हैं, एसेट्स सामने आए हैं, प्रॉपर्टीज़ जो हैं जो पूजा सिंघल से रिलेटेड हैं वो सामने आई हैं। 18 करोड़ तो या 25 करोड़ के आसपास जो भी ये अमाउंट है, करोड़ों के हिसाब से चार्टर्ड अकाउंटेंट के घर से भी मिला है। और इनफैक्ट ईडी यहाँ पे पल्स हॉस्पिटल रांची में भी रेड कर रही है, क्योंकि वो उनके पूजा सिंघल के जो हस्बैंड हैं अभिषेक झा, उनसे रिलेटेड है। पूजा सिंघल के बारे में बता दूं, IAS ऑफिसर हैं, सेक्रेटरी हैं डिपार्टमेंट ऑफ माइंस एंड जियोलॉजी की झारखंड गवर्नमेंट में, और सिंघल 2000 बैच की IAS ऑफिसर हैं, जो कि खूंटी में, जहाँ पे MG नरेगा वाला इशू सामने आ रहा है, वहाँ पे डिप्टी कमिश्नर भी पहले से पोस्टेड थी। इनके हस्बैंड काफ़ी नोन बिजनेसमैन हैं, झारखंड के बड़े बिजनेसमैन हैं। फादर इन लॉ कमेश्वर झा, उनको ऑलरेडी कस्टडी में ले लिया गया है, और जो इनके फादर इन लॉ हैं वो वर्क कर रहे थे चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर इन मधुबनी। इनकी पहले भी एक शादी हुई थी एक IAS ऑफिसर से, बट वो ज़्यादा देर तक नहीं रही, तो नाउ शी इज़ मैरिड टू दिस बिजनेसमैन।
यहाँ पे ईडी के बारे में मैं आपको बता दूं तो ये पूरा केस है पूजा सिंघल के बारे में, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे सवाल पैदा होते हैं। ऑल दो शी इज़ IAS ऑफिसर फ्रॉम 2000 बैच। 2013 में अगर आप देखेंगे GS4 एथिक्स करके एक पेपर स्पेशली इसलिए लाया गया कि किस तरह के मॉरल ऑब्लिगेशंस एक ऑफिसर पे होने चाहिए, किस तरह के इस तरह के केसेस जो हैं वो किस तरह का मैसेज सोसाइटी में देते हैं। बिकॉज दिस इज़, अगर ये प्रूव हो जाता है जैसा भी आगे ये केस चलेगा, और ये एक सोसाइटी को बहुत बहुत गलत मैसेज जाता है। ओरिजिन आप देखेंगे अगर ईडी पे आते हैं हम, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, फर्स्ट में 1956 एनफोर्समेंट यूनिट बनाई गई, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, और इनका काम था कि एक्सचेंज कंट्रोल लॉ वायलेशंस अंडर फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशंस एक्ट। 1957 में इस यूनिट को रीनेम कर दिया गया एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ डायरेक्टरेट वाज ट्रांसफर्ड फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के पास 1960 में आ गया। ये एक इकोनॉमिक इंटेलिजेंस एंड लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है जो इकोनॉमिक लॉज को देखती है हमारे देश में, और इकोनॉमिक क्राइम को भी उसके खिलाफ भी लड़ती है, एक्शन लेती है। डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आती है। तो दिस इज अबाउट ईडी, जिसके ने ये छापे जो हैं वो मारे। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि एग्जाम पॉइंट में, देखिए ईडी के बारे में आपको मालूम होना चाहिए, ये केस तो चलो आपके दिमाग में होना चाहिए कि कहीं ना कहीं आपको मेंशन करने में आएगा। लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ा सवाल उठता है किस पे, करप्शन पे, कि करप्शन क्या है। देखिए करप्शन हम उस चीज़ को बोलते हैं जहाँ पे कोई अपनी पावर को मिसयूज कर रहा है, अब्यूज कर रहा है। स्पेशली वो लोग जो कि गवर्नमेंट के लोग हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, जो पर्सनल गेन्स के लिए, फेवर्स के लिए लोगों से पैसे लेते हैं या मिसयूज़ करते हैं अपने पावर का। आप इतना बोल के करप्शन को बता सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि इस तरह से आप करप्शन के बारे में लिख सकते हैं कि करप्शन होने के, इस तरह की जो करप्शन के केसेस सामने आते हैं, रीजंस क्या हैं। तो डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि आप उसको अलग अलग कैटेगरीज में लिख सकते हैं कि पॉलिटिकल रीजंस हो सकते हैं कि ब्लैक मनी को इलेक्शंस में यूज़ किया जा रहा है, या क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स में यूज़ हो रहा है, क्रोनी कैपिटलिज्म। तो पॉलिटिकल रीजंस आप लिख सकते हैं। देन देयर कुड बी इकोनॉमिक रीजंस ऑल्सो, कि बहुत सारा शेयर हमारा इनफॉर्मल सेक्टर का है, उस इनफॉर्मल सेक्टर को समझ में नहीं आता कि हम फॉर्मल चीज़ों से कैसे डील करें, तो उसके लिए लोग करप्शन करते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस हो सकते हैं कि हमारी फेल्ड रिफॉर्म्स हैं, लो वेजेस हैं, जुडिशियल फेलियर नज़र आता है, कॉलोनियल ब्यूरोक्रेसी हमको नज़र आती है, और इसके साथ साथ सोशल और एथिकल, ये आप ज़रूर मेंशन कीजिए। तो जैसे मैंने आपको बताया पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, एडमिनिस्ट्रेटिव, और साथ में आप सोशल एंड एथिकल रीजंस भी यहाँ पे लिख सकते हैं। एथिकल रीजंस में जैसे लोगों का लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है, सबको मटीरियलिज्म की तरफ जाना है, लग्जरी चाहिए लाइफ में, ज़्यादा पैसे कमाने हैं, चाहे वो अनएथिकल मीन्स से क्यों ना हो। सोशल डिस्क्रिमिनेशन भी एक पॉइंट है कि हमको पता है जो अगर कोई गरीब है या मार्जिनलाइज्ड है तो उसका कुछ नहीं हो सकता, पैसे चाहिए चाहे वो गलत मीन्स से आए। एजुकेशन सिस्टम का फेलियर है कि हम लोगों को समझा नहीं पा रहे कि ये करप्शन कितनी गलत चीज़ है। अगर कोई IAS बन जाता है शुरू में तो सब लोग इंटरव्यू में बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हमें क्यों IAS बनना है, हम लोगों की मदद करना चाहते हैं, सोसाइटी को चेंज करना चाहते हैं, बट इन द एंड सिस्टम करप्ट्स देम। वो भी वही चीज़ें करने लग जाते हैं जो वो ठीक करने के लिए जा रहे होते हैं। तो इसके बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट्स आपको नज़र आते हैं। सोसाइटी का फैब्रिक ख़राब होता है, जो आपका बिजनेस करने का तरीका है वो ख़राब होता है। आपको करप्शन टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन में भी नज़र आएगी। डिफरेंट रिपोर्ट्स में इलीगल लॉबिंग होना शुरू हो जाती है, जिस तरह से यहाँ पे इलीगल माइनिंग के केसेस हैं। पुअर गवर्नमेंट की पुअर एफिशिएंसी भी इसका एक रीज़न है। तो इस पे आप करप्शन के बारे में ढेर सारी बात जो है वो कर सकते हैं, बट देन डू टॉक अबाउट कि हमारे देश में क्या क्या इस तरह के प्रोविजंस हैं जो एंटी करप्शन हैं। तो जैसे आप यहाँ पे प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के बारे में बात कर सकते हैं, जहाँ पे पब्लिक सर्वेंट्स अगर कुछ करप्शन करते हैं तो उनको किस तरह से पेनल्टी दी जाएगी। 2018 में इस पे थोड़ा सा अमेंडमेंट भी हुआ था। फिर आपका प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है 2002 का, कंपनीज एक्ट है 2013 का, सीरियस फ्रॉड्स इन्वेस्टिगेशन ऑफिस जैसे खोला गया है, इंडियन पिनल कोड 1860, देन फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010। तो ये सब बहुत लंबा हो जाएगा पढ़ते हुए, बट आई एम जस्ट मेंशनिंग कि इस तरह के केसेस से
आपको ये सब चीज़ें करप्शन और करप्शन क्या है, उसके क्या रीज़न्स हैं, सोसाइटी पे उसका क्या असर पड़ता है और हमारे देश में क्या-क्या प्रोविज़न्स हैं उससे डील करने के, इसके बारे में आपको आना चाहिए, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। नाउ द क्वेश्चन फॉर यू इज़ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 इज़ इम्प्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, DIPM, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या फिर आप टेलीग्राम में पोल में पार्टिसिपेट करके आंसर जान सकते हैं। बाकी कोर्सेज़ के लिए कैन विजिट वेबसाइट, डाउनलोड द एप्लीकेशन, कोर्सेज़ EMI पे भी अवेलेबल हैं। थैंक यू सो मच।